इम्पॉसिबल कुछ नहीं, हम वो हर काम कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो हर काम सोच सकते हैं जो हमने आज तक सोचा नहीं है, क्योंकि असंभव कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, अपने काम पर लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय निशा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने केमिस्ट्री में एक चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट शुरू कराया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। फिर हमने किया था कि कौन कौन से एसिड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी पीएच वैल्यू कैसे देखी जाती है, क्या डिफरेंस होता है एसिड और बेस में, हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमने कुछ वीक एसिड देखे थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेस के एग्जाम्पल कि कुछ कॉमन बेस जो हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ हम इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर मैंने लिखा है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, आप इसको लाइम भी बोल सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, जो क्विक लाइम होता है ये मिलता कहाँ है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो आप सीमेंट अपने घरों में यूज़ कराते हो वॉल पुट्टी करने के लिए, सीमेंट लगाने के लिए, जब आप दीवार बना रहे होते हो, कमरा बना रहे होते हो, घर बना रहे होते हो, तो उस सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60 से 70% तक होनी जरूरी है, यानी 60 से 70 के बीच में। क्योंकि अगर 60% से कम हो गई तो वो सीमेंट सेट नहीं होगी, यानी वो सीमेंट अच्छे से बैठेगी नहीं, सेटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो प्रॉपरली सेट नहीं होगी। बट अगर वो 70% से ज़्यादा हो गई, मैं मान लेती हूँ आपने एक सीमेंट ली और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है वो 70% से ज़्यादा हो गई, तो आप देखोगे कि उस सीमेंट के अंदर क्रैक्स आनी शुरू हो जाएंगी, दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। यानी अगर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 60% से कम हो जाती है तो क्या होगा, आपकी सीमेंट सेट नहीं होगी, वो अच्छे से प्रॉपरली सेटिंग नहीं होगी उसकी, वो अच्छे से नहीं बैठेगी। और 70% से ज़्यादा हो जाती है तो उसमें दरारें होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस सीमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपना इम्पोर्टेंट रोल रखती है कि इसकी मात्रा 60 से कितने % के बीच में होनी चाहिए, 70% के बीच में होने चाहिए। और देखिए बच्चों, उसके बाद मैंने एक और सेकंड बेस लिखा है CaOH2, जिसको आप कह सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले बात कर लेते हो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। जब आप CaO यानी कि इस कैल्शियम ऑक्साइड वाले पाउडर को, इस क्विक लाइम को, क्विक लाइम मैंने इसका नाम बताया, इसको सेकंड नाम क्या देते हैं हम? क्विक लाइम। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में डिसॉल्व होने पर ये जो प्रोडक्ट हमें देती है, ये हमें देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों स्लेक्ड लाइम। क्या होता है? स्लेक्ड लाइम। हिंदी में बात करूँ तो बुझा हुआ चूना। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है, जब आप इसको पानी में ऐड कर देते हो तो ये बुझा हुआ चूना देता है। यानी जब आप एक क्विक लाइम को क्या करते हो, वाटर में ऐड करते हो, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है। बात करते हैं इसका यूज कहाँ होता है। देखिए, जब आप इसका यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो स्लेक्ट लाइम आपको मिलता है वो आप किसके लिए यूज करते हो? वो आप यूज करते हो वाइट वॉशिंग के लिए। जो आप अपने घरों पर, दीवारों पर सफेदी करते हो, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना होता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से अराइज होता है डियर स्टूडेंट्स, कि आपने देखा होगा जब आप अपने घरों पर वाइट वॉश करते हो, जब आप अपने घरों में सफेदी करते हो, तो सफेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद उस दीवार पर उस वाइट वॉश पर एक चमक आ जाती है, शाइन करने लग जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये स्लेक्ड लाइम
आप दीवार पर लगाते हो, वाइट वॉश करते हो, तो आपकी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ रिएक्शन कर लेती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन स्लेक्ट लाइम के साथ होती है तो आपको एक प्रोडक्ट मिलता है CaCO3, जिसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको हम मार्बल भी कहते हैं। मार्बल समझते हो? कंचा, कंचा जो आप देखते हो, और कंचा जो होती हैं वो आपके क्या होती हैं? शाइनी होती हैं। तो इसीलिए जब स्लेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एयर में जो प्रेजेंट है, उस दीवार के ऊपर एक पतली सी, एक थिन सी लेयर बन जाती है। किसकी? इस मार्बल की, CaCO3 की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से हमारी जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वो शाइनी नजर आने लग जाती है। हैव यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली कि मैंने क्या बताया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा बेस होता है जो कहाँ मिलता है आपको? सीमेंट में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो फिक्स होती है, क्योंकि अगर 60% से कम हुई तो सीमेंट अच्छे से बैठेगी नहीं, सेट नहीं होगी, और अगर 70% से ज़्यादा हुई तो सीमेंट में क्रैक्स आनी शुरू हो जाएंगी, दरारें आनी शुरू हो जाएंगी। फिर मैंने बताया कि अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करा दिया जाए, यानी ये क्विक लाइम वाटर में डिजोल्व करा दिया जाए, तो हमें एज अ प्रोडक्ट एक और बेस मिलता है स्लेक्ड लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और जब हम इस CaOH2 का यूज़ करते हैं, वो कहाँ करते हैं? वाइट वॉश के लिए करते हैं, सफ़ेदी के लिए करते हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम अपने घरों में सफ़ेदी कराते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद उस पर चमक आनी शुरू हो जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? एयर में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन करके एक थिन लेयर बना देती है, एक पतली परत बना देती है दीवार के ऊपर, जो किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। और कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोला जाता है। इसकी वजह से दीवारों में चमक आ जाती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। MgOH2 बच्चों इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसका यूज कहाँ है स्टूडेंट्स? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये एक एंटा एसिड होता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो नाम का एक प्रोडक्ट लेके आते हैं शॉप से, और हम इनो पीते हैं। कभी सोचा है ऐसा उस इनो में क्या होता है कि हमारा पेट दर्द, हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है? क्योंकि हमारे पेट में जो एसिडिटी बनती है वो HCl नामक एसिड की वजह से बनती है, क्योंकि हमारे पेट में HCl फॉर्म हो जाता है। और जब किसी भी एसिड में बच्चा एक बेस डाला जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। मैंने ये आपको क्लासेस जो ली थी इससे पहले, उन क्लासेस में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। जब एक एसिड में एक बेस डाला जाता है, एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है, और ऐसी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, यानी एसिड और बेस आपस में न्यूट्रल हो गए। अब जब पेट में एसिडिटी हुई थी तो वो एसिड के बढ़ने के कारण से हुई थी, और हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारी इनो में पाया जाता है, इनो का इंग्रेडिएंट होता है ये MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वजह से जो वो एसिड है उसमें ये बेस जाके मिलता है, जो हमारे पेट में एसिड है उसमें ये जो इनो के रूप में बेस गया है ये जाके मिलता है और न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, जिस वजह से फिर एसिडिटी दूर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड को बच्चों फ्लावर ऑफ जिंक भी कहा जाता है। इसका यूज कहाँ है? जो हम सनस्क्रीन यूज करते हैं, सनस्क्रीन क्रीम यूज करते हैं जो हम धूप में निकलने से पहले, या हम कोई फेस क्रीम यूज करते हैं तो उसमें जिंक ऑक्साइड डाला जाता है। आर्टिफिशियल टिथ जो चढ़वाए जाते हैं जब किसी के दांत खराब हो जाते हैं या टूट जाते हैं किसी रीजन से, तो किसी भी पर्सन को आर्टिफिशियल टिथ चढ़ाए जाते हैं। वो किसके होते हैं? जिंक ऑक्साइड के होते हैं। वाइट पेंट जो हम अपने घरों में करते हैं उसमें भी जिंक ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट बेस पर चलते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम होता है बच्चों कॉस्टिक सोडा। जो कॉस्टिक सोडा है इसका यूज हम करते हैं हार्ड सोप बनाने के लिए। हार्ड सोप कौन सी होती है बच्चों? हार्ड साबुन कौन सी होती है? जो क्लॉथ्स को वॉश करने के काम आती है। किसको वॉश करने के?
क्लॉथ्स वॉशिंग के लिए जो यूज़ होती है, यानी कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है उसमें कॉस्टिक सोडा मिलता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। यानी ये किसको बनाने के लिए यूज़ होती है? हार्ड सोप, क्लॉथ्स वॉशिंग सोप के लिए। इसका यूज़ होता है कॉमन साल्ट बनाने के लिए, जो हम नमक यूज़ करते हैं अपने घरों में। कैसे बनता है बच्चों? जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? HCl के साथ, एसिड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो हमें NaCl साल्ट और प्लस में क्या मिल जाता है? H2O वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट जो हमारा होता है वो हमें फाइंड हो जाता है। तो फॉर मेकिंग कॉमन साल्ट वी विल यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर दैट जो वॉशिंग सोडा हम यूज़ करते हैं, सरफ जिसको हम बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, जो कि एक बेस होता है। नेक्स्ट और लास्ट बेस जो हम लिख रहे हैं वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम OH होता है हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम है कॉस्टिक पोटास। और कॉस्टिक पोटास डियर स्टूडेंट्स सॉफ्ट सॉप बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्ट सॉप कौन सी होती है? जो नहाने की साबुन होती है, उसमें क्या डाला जाता है? कॉस्टिक पोटास। और आपको ये दोनों देखिए, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटास, थोड़ा ध्यान रखना है। कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास, पोटासियम से याद रखोगे, पोटास पोटासियम, के पोटासियम होता है, तो इसमें होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और कॉस्टिक सोडा तो हार्ड सोप यानी कपड़े धोने वाली साबुन, कपड़े धोने वाला सरफ बनाने में काम आता है। और कॉस्टिक पोटास आपका सॉफ्ट सोप, नहाने वाली साबुन बनाने में काम आता है। तो देखिए हमने कौन कौन से बेस देखे। कैल्शियम ऑक्साइड इसका यूज देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज देखा, इसका दूसरा नाम देखा स्लेक्ड लाइम होता है, बुझा हुआ चूना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हमने देखा, जिंक ऑक्साइड का, कॉस्टिक सोडा का और कॉस्टिक पोटास का। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये बेस जो होते हैं ये हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइक करने से, शेयर करने से, कमेंट्स करने से ही मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, हल्का मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही लगातार आप सबके लिए मेहनत करती रहूं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।